नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत और ब्रिटेन के बीच 2025 में संपन्न हुई एग्री ट्रेड एग्रीमेंट ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा दी है। यह समझौता विशेष रूप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में टैरिफ कम करने, प्रक्रिया संबंधित बाधाएं हटाने और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने पर सहमति जताई। आज के कार्यक्रम में हम इस समझौते की विशेषताओं और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई भी इसका फायदा ले सकें। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। बातचीत प्रारंभ करते हैं भारत ब्रिटेन कृषि समझौते की प्रमुख विशेषताओं से। यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरह के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स वसूला जाता है। इस समझौते की खासियत यह है कि कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के विदेश व्यापार पर से टैरिफ में कटौती की गई है। दोनों देशों ने कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आयात निर्यात शुल्क यानी कि टैरिफ को घटाया है या समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त नॉन टैरिफ बाधाओं में भी छूट दी गई है, जैसे क्वालिटी मानकों या क्वालिटी स्टैंडर्ड में परीक्षण या टेस्टिंग प्रक्रियाओं और सर्टिफिकेशन को सरल किया गया है। इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं। इससे ब्रिटेन से आधुनिक कृषि प्रोसेसिंग तकनीक भारत में आएगी, जिससे किसानों और उद्यमियों को लाभ मिल सकेगा। ब्रिटेन में अब डायरेक्ट मार्केट एक्सेस भी भारतीय किसान और यहाँ की कंपनियां कर सकेंगे। इस प्रकार भारत के कृषि उत्पादकों को सीधे ब्रिटिश रिटेल चेन और सुपरमार्केट में प्रोडक्ट्स भेजने का अवसर मिलेगा। कृषि तकनीक, जैविक खेती, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर भारत ब्रिटेन संयुक्त ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं कि किन किन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ दरों में बदलाव किए गए हैं। जो अब जैसे बासमती चावल पर पहले टैरिफ था 15% का, जो अब घटाकर 0% कर दिया गया है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलेगी। आम पर पहले 10% था, जो अब घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे नई मार्केट में एक्सेस मिल सकेगी। मूंगफली पर पहले 12% था, जो अब 4% हो गया है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। शहद पर 20% था, 5% हो गया है। इससे मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा। इस तरह से देखा जा सकता है कई एग्रो प्रोडक्ट्स के टैरिफ में काफी कटौती की गई है और इसका लाभ भारतीय किसानों, व्यापारियों, प्रोसेसिंग कंपनियों तथा एक्सपोर्टर्स को मिल सकेगा। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर प्रभाव, यानी कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जहां तक एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले प्रभावों की बात है तो भारत से ब्रिटेन को कृषि एक्सपोर्ट में 20 से 25% वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे वे विशेष रूप से बासमती चावल, आम, मसाले, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भारत के छोटे तथा मध्यम किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ के माध्यम से अब ग्लोबल मार्केट में कदम रख सकेंगे। अब इंपोर्ट पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में ब्रिटेन से प्रोसेस फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, बीज प्रोसेसिंग मशीनरी सस्ती दरों पर आ सकेंगी। इससे चिंता जताई जा रही है कि इससे भारतीय डेयरी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जहां तक अन्य फायदे की बात है तो कृषि उद्योग से जुड़ी कई प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कच्चे माल तथा मशीनों की लागत में कमी आ सकती है। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए किस तरह के लाभ हो सकते हैं, इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि ब्रिटेन के मार्केट में अब उनकी सीधे पहुंच हो सकेगी। इस तरह से भारतीय प्रोडक्ट्स यूके के रिटेल ब्रांड्स जैसे टेस्को, सेंसबरी, वेटरोज तक पहुंच सकेंगे। ब्रांडिंग तथा वैल्यू एडिशन वाले भारतीय प्रोडक्ट्स को नए बाजार मिल सकेंगे। इसमें जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स जैसे दार्जिलिंग चाय, बनारसी पान, नागपुरी संतरा आदि को विशेष प्रमोशन मिलेगा। इस संपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया में लॉजिस्टिक्स में सुधार देखने को मिलेगा, जैसे तेज कस्टम क्लियरेंस तथा कोल्ड चेन सहयोग होने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बनी रहेगी। यही नहीं, किसान या एक्सपोर्टर्स आप फिक्स प्राइस पर विदेशी बाजार में कॉन्ट्रैक्ट कर ब्रिटिश मार्केट में मूल्य स्थिरता पा सकेंगे।
सबसे अहम सवाल यह भी है कि भारतीय किसान इस समझौते से कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि किसान एफपीओ और सहकारी समितियों से जुड़ें और थोक में एक्सपोर्ट करने के नए मार्ग की तलाश करें। अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन करवाएं ताकि विदेशों में पहुंच बना सकें। यहाँ यह भी बता दें कि ग्लोबल जीएपी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जीआई टैग आदि से प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। अब फसल विविधीकरण समय की मांग है। ब्रिटेन में मांग वाले प्रोडक्ट्स जैसे बेरीज, हर्ब्स, मशरूम, ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती पर ध्यान देना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट मार्केटिंग कर ब्रिटेन के खरीदारों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से खुद को अधिक सक्षम बनाएं ताकि बेहतर वैल्यू एडिशन कर अपने उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ने से पहले ब्रिटेन में बिकने वाले भारतीय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी गौर कर लेते हैं। इसमें फलों की बात करें तो आम, केला, अनार, अमरूद, लीची, कटहल। इसके अलावा सब्जियों में भिंडी, बैगन, करेला, तोरई, हरी मिर्च। मसालों में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और जीरा। दालों में उड़द, चना, मसूर तथा जैविक उत्पादों में ऑर्गेनिक हनी, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक मिलेट्स। अन्य उत्पादों में नारियल, सुपारी, बेसन, अचार। भारतीय प्रोसेसिंग यूनिट्स ब्रिटेन से क्या सस्ते में मंगा सकती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस समझौते से फूड प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग इकाइयों की लागत घटेगी तथा खाद्य, रंग या फ्लेवर, बेकरी तथा स्नैक उद्योग को लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हाइब्रिड बीज भी फसल उत्पादन के लिए प्राप्त हो सकेंगे। अंत में ये कहना चाहेंगे कि भारत ब्रिटेन कृषि समझौता सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खेत और मंडियों में इसका प्रभाव भी दिखाई देना चाहिए। यही इस समझौते की सफलता होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।